राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलते हैं रामराज की यात्रा पर, रामराज को सिद्ध करने की यात्रा पर। और आज चर्चा करते हैं विधवा विवाह। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 13 के पेज नंबर 5 पर लिखा है, विधवा विवाह। आज के समय में जहाँ तहाँ असमय मौत होती रहती हैं तथा अव्यवस्थाएं फैलती रहती हैं, जबकि सभी जानते हैं कि जीवन तो जोड़े से ही चल पाता है, वरना जीवन दुखों का सागर है। अब परिवार की कोई जिम्मेदारी उठाने वाला तो होना ही चाहिए। अब परिवार को कोई चलाने वाला या संभालने वाला तो होना ही चाहिए। अतः आवश्यक है कि ऐसे परिवारों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए। अब अगर किया जाएगा तो होने ही लगेगा, दुखियों के दुख दूर होने ही लगेंगे। मगर यह पति एवं पत्नी का रिश्ता होता है, इमोशंस का रिश्ता, भावनाओं का रिश्ता। भावनाओं का रिश्ता होता है जो एक ही बार बन पाता है, दूसरी बार बना पाना बड़ा कठिन होता है। मगर फिर भी जो लोग साथ रहने लग जाते हैं, जो लोग सह निवासी हो जाते हैं, रूममेट हो जाते हैं, हम बिस्तर हो जाते हैं, वहाँ रिश्ते भी बनने ही लग जाते हैं, बनने लग ही जाते हैं। एक दूसरे की याद भी बनने लग ही जाती है, एक दूसरे की परवाह होने लग ही जाती है। यही है जो समाज का कुछ हिस्सा तो अच्छा कर ही सकती है। कुछ बीमार बिखरे समाज का इलाज वह दोबारा उसको बचा ही सकती है, जो कि एक सामाजिक उपलब्धि है। अतः एक संस्था हो जहाँ सभी बिखरे व बीमार परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो तथा वह उनके आचारों विचारों को स्वभावों को देखते हुए पुनर्जोड़ करवावे तथा उनके पुनर्जोड़ की नियमों व शर्तों का निर्धारण करे, ताकि वे अपना भविष्य अच्छी और उचित प्रकार से गुजार सकें। कितनी सुंदर बात है। यही है राम और यही है राम राज्य। वो हर अनकहे दुखों को भी देखता है। इस समाज के जो भी दुखियारे हैं वो अपना दुख कहें ना कहें, मगर राम और राम राज्य तो सबके ही दुख देखता है। यह एक हकीकत है कि जीवन को अकेले बिताना, अकेले चलाना बड़ा कठिन होता है। कोई साथ तो चाहिए ही, कोई 24 घंटे का साथ तो चाहिए ही। एक दूसरे की मदद करता रहता है, एक दूसरे के काम आता रहता है। भावनाओं का, बातचीत का और आपस के सहयोग का सब रोजमर्रा के जीवन में इंसान को बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर पति पत्नी का जोड़ा बिछड़ जाता है तो उससे जो भी बच जाता है उसको अपना जीवन निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कहते ही हैं, अकेला तो खाता भी बुरा, अकेला तो पीता भी बुरा। यानी कि संग साथ की तो जरूरत होती ही है। इस समाज में समाज का हिस्सा इंसान तभी बन पाता है जब उसके संग साथ में कोई हो भी। अकेले को तो कोई
समाज अपना हिस्सा भी नहीं मानता। तो अतः आवश्यक है इस मुहिम में भी आगे बढ़ने की कि जो जोड़े समय बेसमय बिछड़ गए हैं और अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ही हैं, तो उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सब भी नहीं, कुछ परसेंटेज भी उसकी भी समस्या दूर हो जाए तो ये भी समाज के लिए उपलब्धि है। और मन पे पत्थर तो जीवन भर जाने किस किस बात पर रखने ही होते हैं। तो ये जो है पुनर्बंधन, पुनर्विवाह, पुनर्जोड़ा बनाना, ये भी ऐसे ही है। इंसान को मन पे पत्थर रख कर के अपना जोड़ा बना ही लेना चाहिए और धीमे 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 उस जोड़े में आपस के प्रति प्रेम, सहयोग, अपनापन, ये सब पैदा हो ही जाता है। और फिर जब ये सब पैदा हो जाता है तो जो जीवन उलझ गया था वो जीवन फिर से सुखी। तो आओ इन दुखों को भी दूर करके इन जीवनों में भी सुख बुने और सुख बनाने का प्रयास करें, अपना भी जीवन सुधारें और औरों का भी जीवन सुधारें। यही राम है, यही राम राज्य है। ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं और व्यवस्थाएं बनाने से धीमे धीमे सब कुछ होने लग जाया करता है। आओ मेरे दोस्तों, आगे मिलके बढ़ें और जोर से बोलें जय रामराज, और अपनी इस रामराज की यात्रा को सिद्ध करें। इन सब विचारों का चिंतन करें, मनन करें और इन पे चर्चा करें ताकि ये हमारे मनों में बातें रम जाएं और हमारा मन, हमारा जो चित्त है, धीमे धीमे राम सा चित्त सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाए। जय श्री राम।